इस शॉर्ट से वीडियो में आज करने वाली हूँ कुछ हार्वेस्टिंग। जस्टिस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले देखिए, ये गोभी तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए और इसके साथ ही ये देखिए, ये तितली भी तैयार है। इस गोभी के पत्तों पर अंडा देने के लिए अंडे देगी और उसमें से फिर निकलेंगी छोटी छोटी सी सुंडियाँ, हम बोलते हैं उन्हें, और वो इस गोभी को खा जाएंगी। तो इससे पहले ही हम इस गोभी को हार्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हार्वेस्टिंग करते हैं कुछ टमाटरों की। तो ये टमाटर अब लाल हो गए हैं, तो इनको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। सो टमाटर अभी आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अभी मौसम गर्म होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में टमाटर पर फूल नहीं आते, आते भी हैं तो झड़ जाते हैं। लेकिन इस बार मैं ट्राई करने वाली हूँ गर्मियों वाले टमाटर। तो मैं बीज लेकर आई हूँ स्पेशली गर्मी वाले टमाटर के। मैंने इससे पहले कभी टमाटर गर्मियों वाले लगाए नहीं हैं। यही टमाटर लगाती थी। सर्दियों में तो खूब टमाटर मिलते हैं, भर भर के टमाटर मिलते हैं। तो देखते हैं कि गर्मियों में टमाटर होते हैं कि नहीं, कामयाब हैं कि नहीं। तो मैं उसके सीड्स भी लगाऊंगी और फिर आपको अपडेट्स भी देती रहूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये गिर गए हैं, तो टमाटर के लिए मैं ले आती हूँ प्लेट और फिर हम आगे की हार्वेस्टिंग करते हैं। जब भी आप टमाटर लगाएं तो टमाटर की अलग अलग वैरायटी ट्राई करिए। हाइब्रिड टमाटर अच्छे रहते हैं, लेकिन टेस्ट वाइज देसी टमाटर बहुत अच्छे होते हैं। तो आप हर तरह के टमाटर ट्राई करिए। मैंने ये चेरी टमाटर भी लगाए हुए हैं, इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो चेरी टमाटर तो अब मैं हर साल ही लगाती हूँ। सो ये टमाटर हार्वेस्ट कर लिए। ऐसे ही जो एक पौधा उगा है पालक का कोनों पर ग्रो बैग्स के, तो इसमें से भी रेगुलर हार्वेस्टिंग मुझे पालक के पत्तों की मिलती रहती है, जिनको मैं यूज़ कर लेती हूँ सैलड्स में या कुकिंग में। जैसे कोई चिला बनाना है या ऑमलेट बनाना है तो वहाँ पर ये पत्ते यूज़ हो जाते हैं। तो रेगुलरली हम पालक की गुडनेस ले पाते हैं, अपने शामिल कर पाते हैं अपने डाइट में। इसके साथ ही लहसुन लगाया है, तो लहसुन लगाने का बहुत फ़ायदा होता है। इसकी नीचे गांठ तो बनेगी ही, इसके पत्ते जो हैं, जो पुराने पत्ते हैं, थोड़े पीले पड़ने लगते हैं। तो इन पत्तों को भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ और ये तड़के वगैरह में बहुत अच्छे जाते हैं। परांठी बनानी है आपने, कुछ भी ऐसे कुकिंग करनी है तो उसमें ये बहुत काम आते हैं। ये कुछ प्याज मैंने लगाया हुआ है, जो किचन में छोटे छोटे प्याज होते हैं उसको मैंने लगाया था। तो ढेर सारा प्याज मैंने लगाया था सर्दियों के शुरुआत में और रेगुलरली हार्वेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए ग्रीन लीव्स इसमें से, आप इसको भी ज़रूर लगाइए। ये छोटे छोटे प्याज तो आप अभी भी लगा देंगे तो आपको आगे भी मिलती रहेगी, ग्रीन प्याज खाने को मिलता रहेगा। इसके साथ यहाँ भी पालक बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इस पालक को अभी मैं थोड़ा और बढ़ने दूंगी, नहीं तो सब्ज़ी वगैरह में काम आ जाएगी। ये एक टमाटर गिरा हुआ है यहाँ पर, इसको भी उठा लेते हैं, चेरी टमाटर। इस पेटी में भी पालक लगी है। ये एक एक प्लांट है। देखिए इसके पत्तों का साइज़ कितना अच्छा है इसमें। और अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो देखिए मैं इसमें से कितनी पालक हार्वेस्ट कर चुकी हूँ पिछले दिनों में। एक पर पौधे से ही इतने सारे लीव्स मिल जाते हैं पालक के। तो आप अलग से कंटेनर तो पालक का लगाइए ही, लेकिन डेली यूज़ के लिए आप इस तरह से अपने ग्रो बैग्स के या कंटेनर्स के कोनों पर एक एक पौधा लगा दीजिए, तो उसका बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। और पालक को के बीज जल्दी से कैसे उगाते हैं इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक दे दूंगी मैं। वैसे आप मेरे चैनल पर मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी ये प्लांट इतने पुराने हो गए हैं पालक के कि ये देखिए अब इसमें फूल आने वाले हैं। तो इनको मैं उखाड़ूंगी नहीं, ऐसे ही बढ़ने दूंगी। तो जो बीज बनेंगे वो मेरे पास घर के बीज आ जाएंगे नेक्स्ट उगाने के लिए। तो ये जो वो बीज हम हार्वेस्ट करते हैं वो बहुत जल्दी उग जाते हैं।
बाज़ार से जो बीज लाते हैं वो कई बार नहीं उगते, लेकिन इनका जर्मिनेशन रेट भी 100% होता है। ये पालक के बीज जो हम घर पर इकट्ठा करते हैं। देखिए कितने सारे पत्ते यहीं से मिल गए, और इसके साथ ही ये पत्ता थोड़ा ख़राब है, हटा देते हैं इनको। और इसके पीछे देखिए लेटस, ये लेटस का एक प्लांट है और इसके पत्तों का साइज़ भी बहुत बढ़िया है। और ये सब कमाल है अच्छी मिट्टी का। तो मैं कोई खाद लाकर अलग से नहीं डालती हूँ, मेरे कंटेनर्स की मिट्टी ऐसे ही बढ़िया होती रहती है, क्योंकि मैं घर का सारा कचरा और गार्डन में से निकला हुआ सारे का सारा कचरा इसमें मिट्टी में डालती रहती हूँ। कंटेनर्स जब भी थोड़े खाली होते हैं तो साइड से उनकी मिट्टी की खुदाई करके उसमें वो सारे का सारा कचरा डाल देते हैं, ऊपर से फिर से मिट्टी की लेयर लगा देते हैं। तो इस तरह से अपने आप ही खाद बनती रहती है, अलग से खाद बनाने का कोई झंझट नहीं करना पड़ता। यहाँ पर भी लहसुन लगा है। देखिए ये लहसुन का साइड वाला पत्ता थोड़ा पीला होने लगा है, तो इसको तोड़ लेते हैं। इसी तरह ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, इसको मैं तोड़ लूँगी। यहाँ पर भी ये मैंने लहसुन के कुछ लीव्स भी ले लिए, साथ में प्याज के लीव्स आ गए। तो अभी हम हार्वेस्ट करते हैं गोभी। तो ये बड़ा सा फूल गोभी का मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ, लेकिन शायद अकेले से ये मुश्किल होगा, कोशिश करती हूँ मैं। देखिए ये कितना बड़ा ग्रो बैग है जिसमें ये लगा हुआ है, और इस सारे ग्रो बैग को मैंने गार्डन वेस्ट से भरा है, किचन वेस्ट निकलता है उसके साथ इसको भरा है, और फिर ऊपर मिट्टी की एक मोटी लेयर लगा दी। और उसमें आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके लीव्स देखिए आप, जो मैंने इसमें 4 पौधे लगाए थे गोभी के, 2 मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, और ये जो बच गया है उसमें भी आप गोभी के फूल का साइज़ जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए इसको हार्वेस्ट करते हैं। गोभी हार्वेस्ट करने के लिए तो चाहिए 2 जन, लेकिन मैंने अकेले ही गोभी का फूल ये हार्वेस्ट कर लिया है। और देखिए आप इस गोभी के फूल को, और ये तितली जो बैठी थी इसको खाने के लिए, ये देखिए। तो अभी मैं ये वहाँ रखती हूँ तो ये अपने आप उड़ जाएगी। सफ़ेद कलर की तितली है, तो अभी मौसम बदला है तो खूब अटैक होगा जितने भी हमारे प्लांट्स लगे हैं। तो ऐसे में नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। तो ये छोटी सी हार्वेस्टिंग मेरे टेरेस गार्डन से, उस टेरेस गार्डन से जिसकी देखभाल मैं नहीं कर पाई, जिसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं उगा पाई, लेकिन जो भी उगाया तो देखिए रेगुलरली मुझे वो चीज़ें मिल ही रही हैं। तो आगे भी अब मैं प्रॉपरली कोशिश करूँगी गार्डनिंग शुरू करने का और वीडियो भी रेगुलर डालने की। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।